गुरुदेव अब कृपा करके ऐसा कुछ सुनाओ जिससे शांति प्राप्त हो। तो भगवान श्री सूत कहते हैं कि शांति तो भगवान शिव के चरणों में है, क्योंकि वही निरंजन है, उनका ही अलग जगता है। और जब उस निरंजन का अलख जगता है, उस अलख में जो शामिल हो जाता है वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सबसे ज्यादा शांति शिव जी के द्वार पर है। आप कभी भी देख लेना, कितनी भी बचर बचर हलचल हो, पर जब आप शिव जी के धाम जाते हो, शमशान जाते हो, वहां जाकर के आदमी अपने आप मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, कोई संसारी बात नहीं करते। शमशान में किसी डेड बॉडी को ले जाएं पूरा करने, जलाने धड़ाने के लिए, सब लोग जाएंगे, बड़े व्यापारी जाएंगे, बहुत बिजी लोग भी जाएंगे, वहां जाकर मौन होके बैठ जाते हैं। क्यों? भगवान का धाम ऐसा है, वहां सब पाखंड माया खत्म हो जाता है, केवल शांति, शांति मिलती है। मरघट लोग मुझे कहते हैं, मरघट लोग मुझे कहते हैं, मैं सच्चा तट हूं नर जीवन का। जो हवेली बनाई अपनी कमाई से, मरने वाले को वहां भी कोई नहीं रहने देता, उसके नाम पे है बंगला, फिर भी ना रहने दे रहा कोई। बोलो, बंगला भी उसी का, खुद ने ही बनाया अपने लिए, और मरने के बाद कोई टिकने देता? अब बताओ क्या है इस बंगले में और इस संसार में? अच्छा, ये भी नहीं है कि पत्नी के नाम पे कर दिया, कि बेटे के नाम पे कर दिया, खुद के ही नाम पे, फिर भी ना रहने दे रहा कोई। और मरघट शमशान किसी के नाम पे नहीं है, सरकारी सिस्टम है, फिर भी मरघट कहता है मैं सच्चा तट हूं नर जीवन का। सब झूठा संसार है, पूरे बंगले झूठे हैं, मैं सच्चा हूं इंसान तेरे लिए, क्योंकि मेरा जगह, मेरा सामान, मेरा एरिया ही सच्चा है। यहीं आकर शांति मिलेगी तुझे। कैंसर से, अस्थमा से, दमा से मैं सब भस्म कर दूंगा, और तेरी राख को ले जाना डॉक्टरों के पास में, एक भी बीमारी नहीं आएगी। तेरी मिट्टी की राख सब शुद्ध कर दूंगा, और मरने से पहले, जलने से पहले टीबी फीबी सब आएंगी लैब में। डेड बॉडी से निकाल के ले जा, कुछ भी लैब में आ जाएगा कि इससे मरा, ये बीमारी थी। और जैसे ही वैद्यनाथ महादेव भस्म कर देते हैं, उसके बाद कहां गई बीमारी? भस्म खत्म, सब बीमारी ले गए कैलाशवासी। परमात्मा ने सब धारण कर लिया, और उस राख को इतना पवित्र कर दिया कि भगवान शंकर स्वयं भी माथे पे लगा ले, और तुम भी माथे पे लगा लो। धन्य है महाकाल जिसकी भस्म आरती होती है। वो कहते हैं कि जिस राख से तुम हाथ लगा के शैम्पू से धोते हो, डिटॉल से अपवित्र मानते हो, उसे मैं माथे पे चढ़ाता हूं पगलो, वो तो परम पवित्र है। और ये समाज में हिंदू से अपवित्र मानता है, नहाता है, धोता है, और घर में अम्मा कहती है घर में मत आइए, घर में मत, घर में, बाहर बाहर, पैर धो ले, पैर धो ले, पैर धो ले, हाथ धो ले। बोलो, शमशान से कोई आवे तो घर में ना घुसने दे में, बाहर ही पानी धर दे में, नहा लो, धो लो, बाहर कपड़े बदल लो, तब अंदर आना। मैयत से आए हो, शमशान की यात्रा से आए हो, अच्छा। और ये जो दिन भर जो बकवास करते हो, यहां पवित्र होते हो? इसको छू, उसको छू, इसको छू, इसको छू, 15 बार पेशाब जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, दिन भर खू खू खू, खा खा खा, थूका थूक कर रहे हो, तब पवित्र हो रहे हो? बोलो, कितनी बार बाथरूम जाते हो, उतनी बार नहाते हो? किसी को दस्त लग जाए तो क्या वो नहाता है 15 बार? बोलो। और पूरे घर में घूम रहा है निकम्बा, कोई नहीं रोक रहा। मम्मी खुद कह रही है बेटा इधर आ जा किचन में, नींबू पानी पी ले। और बगल में ही ठाकुर जी बैठे मंदिर किचन में, बगल में ही धरे 1.5 बाई 1.5 का मंदिर बगल में ही। बोलो, पूरे दिन भर लेटरीन में घुसड़ रहा,
और मंदिर के बगल में किचन में नींबू पानी पी रहा, मम्मी पिला रही है, पप्पी पिला रही है, पत्नी पिला रही है, भुआ पिला रही है, सब पिला रहे हैं। खाली शमशान से आते समय इतना हाय तौबा हो जाता है, अरे रे क्या हो गया महाराज। मरघट लोग मुझे कहते हैं मैं सच्चा तट हूं नर जीवन का, मेरे तट की बिछी राख पर बड़े प्रेम से लेट लटाते हैं। मेरे तट की राख पर आकर जो सो जाता है उसे दुनिया की फिर परवाह रहती, परमानंद को प्राप्त रहता है वो। बोलो, बंगला बनवाया, इटली से मार्बल लगवाया, कोटा स्टोन नहीं चाहिए, हिंडौन सिटी का होना गुलाबी पत्थर, और राम नाम सत्य हो गई, उठा के पटक दिया घर वालों ने बाहर पोर्च में, जहां पे गाड़ी खड़ी रहती थी ना, लेटरीन में टायर सना हुआ, वहां पे लाके रख दिया पप्पा को, यहीं से ले जाएंगे निला दुला के। बोलो, अब एक बार तो कह दो गुरुजी आप कितना कंटू कंट बोलते हैं, सत्य पे सत्य बोले जा रहे हैं महाराज, आंखें खोल डाल रहे हैं आप तो महाराज इंदौर वासियों की। आज आंखें ही खोलूंगा, कल से दूसरी जगह ऑपरेशन शुरू होगा। आज आंखों का कर लो, छोटा रहता है, सरल रहता है आंखों का ऑपरेशन। आंखों का ऑपरेशन कैसा रहता है, बस में कर लो, ट्रेन में कर लो, एम्बुलेंस में कर लो, टेंट लगा के कर लो, सब जगह सक्सेस हो जावे। तो आज पहला दिन है इसलिए टेंट में ऑपरेशन चालू है आंखों का। कल थोड़ा सीरियस वाला 5-6 दिन बचेंगे तो सीरियल ऑपरेशन चलेगा। जिस ऑपरेशन में थोड़ा ज्यादा टेंशन आया हुआ है कलयुग में, आजकल वो ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, वो तुम समझ रहे हैं। कल से फिर मैं उसका ही ऑपरेशन करूंगा। हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए एक दिन पहले एडमिट करके दवा दूरी दे के जरा मरीज को फिट करना पड़ता है। तो आज इधर की उधर की सब बीमारियों को नॉर्मल करने की बातें चल रही हैं, कल से विशेष बीमारी पे काम करेंगे महाराज। सौनक ऋषि को 88,000 ऋषियों का मुखिया बनाया गया, आयोजक। सौनक ऋषि ने पूछा, सवाल किया, शंका की, महादेव का ही ज्ञान क्यों, महादेव की ही शरण क्यों, इतने देवताएं, विष्णु है, ब्रह्मा है, देवी है, इन सब का दर्शन, इन सब की कथा क्या शांति नहीं देगी? देगी। पर हे ऋषियों, इस समय भगवान शिव की ही कथा चल रही है आश्रम में, इसी का आश्रय लो। प्रबद्धम युक्तान भूय, प्यारे बंधु, समय पर सफर करते समय जो भी वाहन मिल जाए उसमें ही बैठकर यात्रा कर लेनी चाहिए। है? अच्छा, कभी कभी आदमी बड़ा संकोच करता है। अच्छा बोलो, हवाई जहाज में बैठने के लिए पहले छोटी गाड़ी में बैठना पड़ेगा कि नहीं, कि घर के पोर्च से ही हवाई जहाज ले जाएगा? ऐसा तो प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति जी को भी घर से नहीं उठाता, उसके लिए भी वहां पे अलग बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म, उसके लिए भी उड़ने की जगह अलग बनाई हुई है। हाँ, ये है, प्राइवेट है, उनकी सुविधाएं हैं, पर हवाई जहाज जहां से उड़ेगा वहीं से उड़ेगा, वहां तक तो आपको छोटे मोटे साधन से ही जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान की कथाएं अनेक हैं, पुराण अनेक हैं, भागवत से लेकर अनेक पुराण, पर जो सफर में मिल जाए उसी का सफर करके अपनी मंजिल को पालो। तो भगवान सूत जी के आश्रम में अनेक कथाएं चलते चलते शिव कथा चल रही थी, तो शिव की ही महिमा गा रहे थे। तो कहा, सौनक जी, दूसरे पुराणों को श्रवण करके भी कल्याण ही होगा, पर अब शिव कथा चल रही है तो इसी का आश्रय लो, यही कल्याणकारी है। क्यों? यस्मिन् ऋचा साम युजुंसी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा। क्या है शिव कथा में? तो कहा, शिव महापुराण में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये सब वेदों का ज्ञान है, और वेद में शिवजी को कल्याणकर्ता कहा गया है।
तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, केवल अपना मन शिव जी को संकल्प करो, तन मन से शिव जी के हो जाओ और ये मंत्र का जाप करो, कथा का श्रवण करो। तो सौनक जी ने शंका फिर कर दी, माना नहीं गुरुदेव की बात को। कहा महाराज ये बताओ, आप शिव महिमा सुना रहे हो, पर ये तो बताओ हमसे पहले इस कथा को श्रवण किया है किसी ने? कोई तर गया इस कथा को सुन के? किसी का उद्धार हो गया इस कथा को श्रवण करके? अगर किसी का हो गया है तो पहले प्रूफ दो, फिर हम कथा सुनेंगे शिव जी के। ओहो महाराज, श्रोताओ, बहन बंधुओं, अरे इंदौर वासियों, ऐसे ही कोई कथा सक्सेस नहीं होती है, ऐसे ही कोई लाखों रुपए खर्च नहीं करेगा, पागल नहीं हो गया है। कहीं न कहीं से कथा का फल महिमा समझ ली है तो ही लोग कथा करवाते हैं, तो ही कोई कथा करता है। व्यर्थ में कौन पैसा खर्च करेगा? एक प्लॉट खरीद लेते, इतने पैसे में 5 साल में डबल हो जाता, बड़ा काम आता, और 5 साल के बाद में और चौगुना हो जाता, बड़ा पैसे काम आते। पर अभी जो कहा था उसे भी ध्यान रखो, प्लॉट के पैसे डबल तिबल चौबल हो जाएंगे और वो प्लॉट तुम्हारे नाम पे भी रहेगा, पर शमशान के अलावा तुम्हें कहीं भी जगह मिलने वाली, कहीं भी जगह नहीं मिल सकती है। अच्छा, तुम में ताकत हो तो इस चौराहे पे जला के बता दो अपने पप्पा को, दशहरा मैदान में किसी कोने में जला के दिखा दो अपने किसी भी गांव के बड़े आदमी को। ये भी तो धरती है, केवल शमशान में जगह मिलेगी तुमको, चाहे तुम कोई भी हो। कहीं जगह नहीं है। जब तक जीवन है, जी रहे हो, श्वासें चल रही हैं, ये सब प्रभु कृपा चल रही है, तब तक कहीं भी रह लो, कहीं भी बैठ लो, कहीं भी खा लो, कहीं भी सो लो, है। अगर आपको मन है तो 7 दिन इंदौर, तो इंदौर में खाओ, रहो, सो। जैसे मैं इंदौर में रहूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, बोलूंगा, चालूंगा, क्योंकि जिंदा हूं। शरीर पूरा हो गया इंद्रदेव महाराज का, तो वही जगह मिलेगी, वही जगह सबकी, शमशान। हाँ, पर साधु महात्माओं का जरा अलग स्टार होता है। साधु महात्माओं को बड़े बड़े बंगलों में ही जगह प्राप्त होती है, ये ध्यान रख लेना। है महात्मा, जितना बड़ा महात्मा उसे उतने ही बड़े बंगले में मरने के बाद रख दिया जाता है, समाधि बना दी जाती है उसकी। ज्यादातर महात्मा शमशान जाते नहीं हैं, उनके ही आश्रम वगैरह में ही उनको स्थान दे दिया जाता है, क्योंकि वो भगवान का रूप है। शमशान नहीं ले जाया जाता है, उनको जीवित माना जाता है मरने के बाद भी, और उनको समाधि में मिट्टी में रख दिया जाता है और उनके ऊपर मंदिर आदि बना दिए जाते हैं, उनकी समाधि बना दी जाती है। तो मैं आपको भी ऐसा कहना चाहूंगा कि आप सब महात्मा हो जाओ, जिससे शमशान से छुट्टी हो जाए। गुरुजी ऐसे ही चलता रहा तो 6 दिन में सच में आप महात्मा करके ही छोड़ोगे। है, मैं तो चाहता ही हूं कि महात्मा ज्यादा से ज्यादा बने दुनिया। कलयुग है, थोड़ा बहुत अगर बचेंगे भी कलयुग के एक्सीडेंट से तो महात्मा बन के ही बच पाएंगे, नहीं तो महात्माओं को भी अब संभव नहीं है बचना कलयुग में। पर तो भी फर्क तो है, जीवन में फर्क है, शैली में फर्क है। सदगुरु भगवान सूत जी ने शिव की महिमा सुनाते हुए कहा कि दक्षिण में समुद्र के तट पर बास्कल ग्राम, वहां पर एक ब्राह्मण रहता था। उसने शिव कथा श्रवण की थी। तो कहा, ब्राह्मण ने सबक कथा क्यों सुनी? तब भगवान सूत जी ने दृष्टांत पूर्ण कथा सुनाई। तो कहा, वो देवव्रत ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म तो उसने लिया था, पर उसमें ब्राह्मण का एक भी लक्षण नहीं था। कुलक्षणा ब्राह्मण था वो, सारे धूर्तों के काम करता था, दुर्जन था। अब एक एक बुराई क्या गिनाए ब्राह्मण की।
धूर्त माने संपूर्ण बुराइयों से भरा हुआ ब्राह्मण। किल विषय यथा भोज्यम, तेल का व्यापार करता था, तेल में मिलावट करता था, तेल कम तोलता था, तेल महंगा बेचता था और सारे पैसे का जुआ सट्टा शराब वैश्यागमन करता था। भजन ध्यान यज्ञोपवीत आदि से सख्त नफरत करता था। पूरा गांव का गांव खराब था, पर वो तो अति खराब था। दक्षिण की संस्कृति में थोड़ा खान पीन में तो गड़बड़ी है ही, पहले तो और ज्यादा ही होगी। ऐसा मानते हैं हम भी, जितना घूमे हैं, जितना जानते हैं। तमिलनाडु में हम लोग गए बहुत बार, तो हमने देखा वहां ब्राह्मण लोग भी खाते पीते हैं, कोई संकोच नहीं है। अब तो सर्वत्र सब जगह खाते पीते हैं, कहीं कोई जगह बची नहीं है। आधे से ज्यादा ब्राह्मण कुल समाप्त हो गए इसी कारण, खान पान रहन सहन की वजह से। आधे से ज्यादा वर्ण निस्तेज हो गया, वर्ण का तेज समाप्त हो गया। नहीं करना चाहिए। अगर कुल ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को पूरी मर्यादा से अपना सम्मान रखना चाहिए और पवित्र भोग, पवित्र कर्म, पवित्र जीवन जीना चाहिए। कैसा जीवन चाहिए? तो कहा ब्रह्माचरण का जीवन चाहिए, परमात्मा जैसा जीवन चाहिए। भगवान का ही वाहक ब्राह्मण माना गया है समाज में, तो वैसा जीवन जियो, वैसा ही सम्मान प्राप्त हो तुमको। कैसा वास्कल ब्राह्मण गांव में रहता था तो सभी बीमारियां थी, बुराइयां थी। अंत कैसा? बहुत बुरा अंत हुआ। जैसे जैसे जीवन घटता गया, शरीर में बीमारियां पनपती गईं। एक बीमारी, दो बीमारी, 4 बीमारी, 10 बीमारी, और एक बार बीमारी शरीर में आ जाए तो वो कई बीमारियों को और पैदा कर लेती है। दूब घास आप एक तिनका ला करके अपने घर में कहीं भी लगा दो रेत में, आप देख लेना वही दूबा घास आपके घर में जहां तक भी कच्ची मिट्टी रहेगी सब जगह फैल जाएगी धीरे धीरे। ऐसे शरीर में बीमारियां फैल जाती हैं, एक बीमारी आई तो। इसीलिए बीमारी आने पर शरीर में से बीमारी को तत्काल नष्ट करो। दवाइयों के भरोसे मत रखो, केवल डॉक्टर के भरोसे मत रखो बीमारी को, खुद से भी लड़ो बीमारी से। कैसे लड़े महाराज? बढ़िया भोजन करो, बढ़िया व्यायाम करो, बढ़िया चिंतन करो, बढ़िया सोचो, बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है। दवाइयां गोलियां खाते रहते हो बीमारी के लिए, बीमारी को वो साधती रहती है, और जो खाना है वो खाते रहते हो, अंदर से बीमारी को बढ़ाती रहती है। केवल गरम कपड़ा पहन लिया और आपने मान लिया कि ठंडी खत्म हो गई, कभी नहीं। एक जगह पर आग जलाकर बैठ गए तापने के लिए और आपने समझ लिया ठंडी खत्म हो गई, कभी नहीं। थोड़ी देर के लिए थोड़ी जगह पर, थोड़ी एरिया में ही आग ठंड को नॉर्मल कर देती है तापमान से, पर ठंड खत्म थोड़ी हो जाएगी। ऐसे ही साधन बनाओ मत दवाई को। अति आवश्यकता पड़ने पर औषधि ग्रहण करो, अति आवश्यकता पड़ने पर, ज्यादा जरूरत पड़ने पर दवा लीजिए। और अगर ज्यादा जरूरत न हो तो साधन सुविधाओं से नहीं, योग प्राणायाम आहार से बीमारी को निपटाओ, उसे समाप्त करो। जैसे चिकने हाथ, तेल के हाथ, घी के हाथ, चिकना बर्तन, अचार का इमर्तवान अगर साफ करना हो तो ठंडे पानी से 20 बार में साफ होगा और गर्म पानी से 2 बार में साफ हो जाएगा। इसीलिए दिन में सुबह 2-3 बार गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। क्यों? शरीर में जहां जहां भी चिकनाहट जाम हो रही है, ब्लॉकेज आ रहे हैं, वहीं दर्द शुरू हो जाता है। घुटना पकड़ लो, कमर पकड़ लो, पीठ पकड़ लो, गर्दन पकड़ लो, कंधा पकड़ लो, जहां भी आपकी बॉडी में पेन आ गया समझ लो वहां खून नहीं जा रहा।
दर्द होने का मतलब रक्त नहीं पहुंच रहा है, ब्लॉकेज हो रहे हैं, रक्त वहां सप्लाई नहीं पहुंचा रहा है। कहीं तो तेल, कहीं तो घी आ गया आड़े, जो नस में चिपका पड़ा है, रक्त को जाने नहीं दे रहा है। इसीलिए उस कतरे को समाप्त करने के लिए, पिघलाने के लिए व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, शरीर से पसीना निकालो, थोड़ा व्यायाम करके, गर्म पानी पियो, थोड़ा नॉर्मल 2-3 बार दिन में, सुबह 10 बजे के बाद फिर नॉर्मल पानी पियो, चलेगा। सूर्य का तापमान बढ़ने पर पानी नॉर्मल पिया करो, सूर्य का तापमान जब तक न हो तब तक गर्म पानी पिया करो। 70% रोग समाप्त हो जाएंगे शरीर के, और 70% रोग आएंगे नहीं नए। अब रहे 30%। 30% रोगों से लड़ने के लिए कच्चा भोजन किया करो। पका के खाते हो जितना रोज, उतना भोजन कच्चा खाया करो। पका के 30% खाओ, 70% कच्चा खाओ भोजन। कच्चा कैसे खाएं महाराज? आज गाजर खाएंगे, बस कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा कच्चा खाओ। आधा किलो गाजर ठोक दो मैदान में, चबा चबा करके आज आधा किलो गाजर पर ही रहेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। कल आधा किलो टमाटर खाएंगे, परसों आधा किलो सेब खाएंगे। 7 दिन लगातार हर रोज आधा किलो फल पर निर्भर उपवास करो। मैं गारंटी लेता हूं, देख लेना, तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन नहीं होगा, लीवर का ऑपरेशन नहीं होगा, फेफड़ों का ऑपरेशन नहीं होगा। और जैसे ही संडे आए, छुट्टी का दिन आए, पका हुआ खाओ, खूब पराठे खाओ, गोभी के, आलू के खाओ, इसके खाओ, उसके खाओ, पनीर खाओ, और मर गए तो तुम्हें जो खाना है वो खाओ। महीने में ऐसा करके देख लो, 3 हफ्ते जो आप खाते हो वही खाओ, नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, और 1 हफ्ता खाली फल पे रह के देखो, आए हाय हाय, मजा आ जाएगा शरीर का। शरीर ऐसा रहेगा जैसे कि अभी अभी आया, ताजा फ्रेश निकला है बिल्कुल। नहा लो तो ठीक, नहीं नहा लो तो ठीक, कल के कपड़े बदल लिए तो ठीक, नहीं बदले तो ठीक। आज के कपड़े कल नहीं बदले तो पड़ोसी बगल में बैठ नहीं सकता, इतनी बांस मारती है शरीर में से। ये बांस कहां से आ रही है बोलो? बच्चे के पसीने से बदबू आती नहीं है, तुम्हारे से क्यों आती है? छोटे छोटे बच्चे भी तो हैं, वो भी तो शरीरधारी हैं, वो भी तो ज्यादा मलमूत्र करते हैं, उनके पसीने से बांस आती नहीं, तुम्हारे पसीने से बांस आती है। क्यों? ये सब चीजें सीख लो, थोड़ी थोड़ी आनंद आएगा। आधा किलो आहार की जगह पर आप 1 किलो ले लो, 1 किलो भी आप खा सकते हो अगर आपको खाना है तो। देख लेना, जिस हफ्ते आप फलों पे रहेंगे ना, उस हफ्ते में आपके मुंह से, बगल से, इधर से, उधर से, कहीं से भी बांस नहीं आएगी। एक मेरे कहने से इतना कर तो लेना कम से कम, क्योंकि मैं केवल कथा नहीं सुनाता हूं, मेरी कथा सब सुनते हैं, सब जानते हैं। मेरी कथा का मतलब है पहले शरीर को स्वस्थ करो, यही भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है। ये अगर सुंदर है तो जगत सुंदर है, अगर ये बीमार है तो रुपया पैसे सोना चांदी किसी काम का नहीं है। कई लोग होंगे इंदौर में जिनको लकवा हो गया, बिस्तर में पड़े, उन्हें पूछो, लल्लू ओ बाबा सोने के कड़े पहनेगा? बाबा ये कहेगा कि अरे भैया अब सोने के कड़े पहन के क्या होगा, बिस्तर पे पड़े पड़े, कोई फायदा नहीं है। बारात में चलना है, 10,000 रुपए का कोट पैंट, अरे क्या पहनेंगे महाराज, मुंह टेढ़ा, बाह टेढ़ी, पैर टेढ़ा, सब टेढ़ा हो गया, अब क्या फायदा है। इसीलिए कपड़ों का आनंद, भोजन का आनंद, बारात का आनंद, जमाने का आनंद अगर है तो शरीर के माध्यम से है। शरीर विक्षिप्त हो गया तो फिर कहीं कोई आनंद प्राप्त होता नहीं है। इसीलिए देवराज ब्राह्मण जो है वो महादूषित हो गया, बीमार पड़ गया, अक्षित रोग हो गया उसको। अक्षित रोग का मतलब है जिसका इलाज नहीं है, दवा नहीं है जिसकी है। जैसे कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर की दवा नहीं है,
बन नहीं पा रही है, क्योंकि कैंसर में जंतु नहीं होता। जंतु नहीं होता तो उसका लैब में दवा के लिए कोई फार्मूला बन ही नहीं पा रहा है। केवल बूस्टिंग दवाएं चलती हैं कैंसर में, ताकत की दवा, इम्यूनिटी की दवा, और कोई दवा नहीं है महाराज। बाकी कोरोना की दवा इसलिए बन गई क्योंकि कोरोना में जंतु था। टीबी की दवा इसलिए बन गई है क्योंकि जंतु है। मलेरिया की दवा इसलिए बन गई है कि जंतु है। टाइफाइड की दवा इसलिए बन गई है कि जंतु है। जिस बीमारी का जंतु नहीं उसकी दवा भी नहीं है और बनेगी भी नहीं। दवाइयों का ज्ञान, दवाई का रिसर्च हो सकता है केवल जंतु के ऊपर। इसीलिए अक्षित बीमारी, कभी न ठीक होने वाली बीमारी, देवराज को पता चल गया अब तो मौत ही आएगी, मरना ही है, तो क्या करे। जैसे बीमारी आई, बदनाम आदमी था गांव में पहले से ही, बिस्तर में आया तो कोई भी सेवा करने वाला हाजिर नहीं हुआ। कोई सेवा नहीं कर रहा, अकेला पड़ गया। क्यों? पूरे गांव को लूटा था, बेईमानी की थी, सबके साथ छल कपट, ईर्ष्या, घृणा। पूरे गांव में बदनाम व्यक्ति, बीमार होने पर कोई भी साथ नहीं आया, अकेला बिस्तर में सड़ गया, अंग लग गए बिस्तर में, यहां से कीड़ा, यहां से मांस, यहां से मवाद, पूरा शरीर इस तरह का हो गया कि अब तो उसे मौत ही मौत नजर आए, पर मौत आए नहीं। तो आज उसने निश्चय कर लिया कि आज मुझे आत्महत्या करनी है। ऐसा सोच करके देवराज ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर बढ़ा, डूबने के लिए। श्रावण का महीना था, बाढ़ आई हुई थी, पानी भर भरा के चल रहा था, और श्रावण के महीने में नदियों के तट पर बड़े बड़े शिव अनुष्ठान होते हैं। तो शिव अनुष्ठान चल रहा था, शिव महिमा गाई जा रही थी, 5 ब्राह्मण मंत्र स्नान कर रहे थे, रुद्राभिषेक कर रहे थे, एक आचार्य जो है कथा के श्लोक का जाप कर रहा था, बोल बोल करके। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिग्रहीतम अमृतेन सर्वम, ये यज्जस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इन मनुष्याने नीयते भी शुभ्रवाजिनैव हृत्प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या है शिव की महिमा, शिव कथा की महिमा क्या है? तो जो श्लोक, जो मंत्र गाए जा रहे थे शिव जी के, उन मंत्रों की आवाज उस आत्महत्या करने वाले महापापी देवराज ब्राह्मण के कानों में पड़ गई। हो। भगवान सूत कहने लगे, जैसे ही उसके कानों में महामंत्र पड़े शिव जी की शिव कथा के, उसके कई पाप नष्ट हो गए। और जब पाप नष्ट होता है बहनों भाइयों, तो सबसे पहले बुद्धि अच्छी होती है, विचार अच्छे होते हैं। बुद्धि में फर्क आया, बुद्धि में अच्छापन आया, और जब बुद्धि में अच्छापन आया तो वो थोड़ी देर खड़ा हो गया, खड़ा होकर के सुनता रहा ये क्या चल रहा है। तो और औषधि और मंत्र चले गए कान में, बुद्धि और अच्छी हो गई। तो उसके मन में से आत्महत्या का संकल्प खत्म हो गया, वो मरना कैंसिल हो गया। उसके मन में अचानक भाव आया कि अब नहीं मरना। आचार्य और ब्राह्मणों के चरणों में जा गिरा, गिड़गिड़ाकर रोने लगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आचार्यों ने उठाया और कहा, कौन हो, तुम्हें क्या कष्ट है? तो कहा, मैं महापापी ब्राह्मण देवराज, मुझे क्षित रोग हो गया है और मेरा कोई नहीं है मदद करने वाला, सब मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैंने सबके साथ पाप किया है, सबको ठगा लूटा। आप तो पुरोहित हैं, आप तो आचार्य हैं, कथावाचक हैं, आप रक्षा करो, मेरी दया करो। और आप पुरोहित हैं इसलिए मेरा हित अवश्य करो। आचार्यों ने कहा
भगवान शिव जब तुझे लाए हैं हमारे पास में तो ले स्नान कर। स्नान कराया और कोरी धोती, एक वस्त्र दिया सफेद रंग का लपेटने के लिए अंग पर, और यज्ञोपवीत यानी कि कंठी मंत्र दीक्षा दे दी और कहा यहां बैठ, और जब तक ये अनुष्ठान चले श्रावण में तब तक इस अनुष्ठान को श्रवण करता रहे और भगवान के पंचाक्षरी नाम का जाप करता रहे। देवराज ब्राह्मण आज शिष्य बनकर के गुरुदेव से वहीं बैठ गया। निरंतर श्रावण के महीने में शिव महापुराण की कथा श्रवण करता रहा और प्रणव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहा। श्रावण का चौथा सोमवार आया, समापन का दिन आया अनुष्ठान का। जैसे ही समापन का दिन आया, महाकाल भगवान ने देवराज ब्राह्मण को सदगति प्रदान कर दी और उसे कैलाश में अपना गण बना दिया। मृत्यु तो दे दी, शरीर से निजात दे दिया उस दुखी से। उस सड़े हुए शरीर को महाकाल भगवान ने मुक्त कर दिया और उसे कैलाश वासी बना दिया, गण बना दिया। सौनक आदि ऋषियों ने देवराज महापापी ब्राह्मण की कथा को सुना कि शिव कथा का महत्व क्या हो सकता है। तो बंधुओं, वो तो मरने गया था, कोई शिव कथा श्रवण करने के लिए नहीं गया था, पर अनायास उसके कान में शिव कथा पड़ गई, उसी से ही उसको लाभ प्राप्त हो गया। जैसे आपके ऊपर कोई तेजाब छिड़क दे, कल्पना करो आप में से कोई ऐसा है जो अपनी इच्छा से तेजाब छिड़कवाएगा? नहीं। पर मान लो किसी ने छिड़क दिया दुश्मनी से, आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है तेजाब की, पर बिना इच्छा के भी अगर तेजाब की चींटें आपके अंग पर पड़ी हैं तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगी। ऐसे ही जब आप दवा गोली इंजेक्शन लेने में रुचि नहीं रखते, कोई भी नहीं रखता, छोटे बच्चे को तो हाथ पैर पकड़ के दवा और इंजेक्शन दिए जाते हैं बिना मन के, पर बिना मन के भी जब इंजेक्शन बच्चे के शरीर में चला जाता है तो बच्चे को आराम प्राप्त हो जाता है बीमारी का। ऐसे ही ये बिना मन के भी कथा, बिना चाहत के भी कथा कान में पड़ जाती है तो ये जन्म जन्म के पाप रूपी बीमारियों को नष्ट कर देती है उसे प्रभाव से। कथा का प्रभाव ही ऐसा है प्यारे। और जो अपने मन से आए एडमिशन लेने कथा में, उनका तो ऑपरेशन होगा ही होगा, पर जो बिना मन के इधर उधर यात्रा कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना, और उनके कानों में 2 शब्द कथा के जा रहे हैं, तो समझ लेना ये कथा उनके 2 शब्द ही ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हो जाएगा। ये कथा परम औषधि है जीवन को तारने का, धन्य करने का। देवराज ब्राह्मण पूरी तरह मुक्त हो गया, पर कथा सुनी कैसी उसने? सारी दुनिया को बिसर के, भूल के, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा इसलिए मजबूरन कथा सुनी। मैं भी आपसे कहता हूं, आप भी 6 दिन के लिए मजबूर हो जाओ, दुनिया को छोड़ दो, प्रपंच को, लालच को, और 6 दिन केवल और केवल गुरुजी और कथा के लिए खड़े रहो। अगला 7वां दिन आपका भी भगवान शंकर की कृपा का होगा, आपके सबरे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, रोगों में अनेक फर्क देखोगे आप। यही तो लाभ है शिव कथा का। बाकी कथाएं आपका कल्याण करेंगी, पुण्य देंगी, पर शिव कथा में शरीर भी स्वस्थ होता है, निरोगी होता है। क्यों? यह वैद्यनाथ की कथा है, महाकाल की कथा है, और महाकाल जिसकी कृपा हमारे ऊपर है तो फिर काल तो बहुत दूर दूर चला जाएगा। विक्षिप्तम कृतम मूलम, कितना भी काटने वाला कुत्ता क्यों ना हो, पर जब डंडा उसे दिखता है तो कुत्ता नजदीक नहीं आता। ऐसे ही ये भक्त शिव भगवान का, ये शिव कथा का दंडा, ये धर्म दंड जब दिखेगा तो कोई यादी व्याधि कलेश आपके निकट नहीं आएगा। अब इसके चमत्कार तो मैं दिखाऊंगा ही धीरे धीरे कथा की महिमा के साथ।
आज आप आए हैं, आपने आज इतना समझा कथा की महिमा क्या है। मैंने एक ही दृष्टांत कथा का बताया है। दुहितम कर्मम भूषितम, सौनक आदि ऋषियों की परम श्रद्धा बढ़ गई कथा की तरफ। तो कहा महाराज हमें तो एक ही कथा सुनकर विश्वास हो गया कि शिव कथा ऐसे घिनौने पापी को भी तार डाल रही है। तो हमने तो कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया प्रभु, हम तो कल्याण के लिए यत्र तत्र प्रभु धाम में घूम रहे हैं, हमारा कल्याण तो सहज हो जाएगा, आप हमें यही कथा सुनाओ। तब भगवान सूत जी ने शिव कथा की महिमा सुनाते हुए एक और दृष्टांत की कथा सुनाई। दूसरी कथा कौन सी है? वो है चंचुला और बिंदुक ब्राह्मण की कथा। चंचुला बहुत पतिव्रता पवित्र नारी, ब्रह्मचारिणी औरत, पर उसका पति बड़ा दुष्ट लाचार। पत्नी सदाचारी और पति दुर्जन और दुष्ट। बीमार होकर मर गया, और जब बीमार होकर मरा, पत्नी को धोखा देकर मरा, तो प्रेत योनि में चला गया। अब कथा को इस तरह समझ लो कि प्रेत योनि से भी ये मुक्त करने की कथा शिव कथा है। प्रेत योनि, बाबा भूतनाथ प्रेत को भी दोबारा मानव बना देते हैं, उसे पुनः देवता बना देते हैं, नया जीवन दे देते हैं। पिशाच की योनि में चला गया, वहां से भी जीवन प्राप्त। तम भागवतम यथा जातां, श्रीमद् भागवत कथा भी प्रेत योनि से मुक्त कर देती है। और शिव कथा में बिंदुक ब्राह्मण पिशाच योनि में गया। पिशाच योनि कैसी रहती है? शरीर रहता है, सुविधाएं रहती हैं, पर भोग नहीं कर सकता, ये पिशाच योनि है। बहुत सारे मरीज ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हैं जिनके पास में सब सुविधाएं हैं, 2-2 नर्स स्पेशल लगी हैं, कमरा स्पेशल है, पर पानी की बूंद तक भी ग्रहण नहीं कर सकते। वो पिशाच योनि का समय भोग रहे हैं। चाहे वो 10 दिन हो, चाहे 20 दिन हो, महीना हो, 2 महीना हो, पर यह हालत पिशाच की हालत है। ये पाप का ही फल है। कोई घिनौना पाप हमारे सामने जब आ जाता है तो हमारी ये पोजीशन हो जाती है कि सारे शरीर में सुई, नलियां, ये वो मास्क, ये फलाना, ये ढिकाना, पूरा शरीर। कहीं से भी भोजन शरीर में प्रवेश नहीं होता। बंधुओं, ये पिशाच योनि है। उससे बाहर आने के लिए अगर कोई पुण्य उदय हो जाए तो उससे बाहर आ सकते, नहीं तो गए काम से। कई लोग आ जाते हैं बाहर, 2-3 महीने के बाद में भी कई लोगों को होश आया है, जिनको मैं जानता हूं। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज हो गया तो पड़ गए बिस्तर पर, कोमा में चले गए। ऑक्सीजन का मास्क लगा के डाल दिया, कोमा में पड़े 3 महीने से, न खा रहे, न पी रहे, न कुछ। पेट में नली से भोजन जा रहा है, सांस नली से जा रही है, पेशाब लेटरिन थूक नली से आ रहा है, शरीर कुछ नहीं कह रहा। यह पिशाच योनि है, जिसमें इंद्रियां काम ना करे, बुद्धि काम ना करे, और शरीर मलमूत्र त्याग रहा है लगातार। नली के द्वारा लगातार आता मूत्र, ये ध्यान रखना। अगर आपका शरीर मानव का है, होश है, बुद्धि काम कर रही है, तो आपका मूत्र टाइम टेबल से आता है। और बुद्धि जब फेल हो जाती है तो उसका कोई टाइम नहीं है, कंटिन्यू बहता रहता है। और जो बहता रहता है मलमूत्र, उसी को नरक कहते हैं, उसी को पिशाच योनि कहते हैं। किसी को भी यह दिन देखना ना पड़े, पर उस अवस्था से भी वापस लाने का ताकत इस कथा में है, भोलेनाथ में है। मैं तो कहता हूं भोलेनाथ का एक मंत्र तो प्रसिद्धि है, और वो मंत्र वेद का ही मंत्र है। सब लोग गाते हैं, आप लोग सब गाते हैं उसे, है उर्वारुकमिव बंधनान, उर्वारुकमिव बंधनान, मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। मैंने उतना ही बोला है जितना जरूरत है।
पूरा बोल लो, पूरा बोल लो। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेय अमृतात्। नमृतात्, अमृतात् नमृतात्। मुझे अमृत बना दो, मुझे मृत्यु से रहित कर दो, मुक्त कर दो, मोक्ष दे दो मुझे। मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मरण नहीं चाहिए, मुझे अमृत पिलाओ। अमृतात्, न मरने वाला हूं मैं, न मरने वाला बनूं। हम सभी मरने वाले नहीं हैं, हम सभी अमृत हैं, पर कर्म हमने ऐसे कर लिए हैं कि मरना ही पड़ेगा। बार बार मरने का कष्ट भोगना पड़ेगा। 10,000 भिक्षुओं के डंक में जितनी पीड़ा है उतनी पीड़ा जन्म लेते समय होती है। 20,000 भिक्षुओं के डंक में जितनी पीड़ा होती है उतनी मृत्यु के समय पीड़ा होती है। शरीर पाना, शरीर छोड़ना, दोनों ही अति पीड़ा वाला टाइम होता है। चाहे वो क्षण भर के लिए होता है, उस पीड़ा को सहन करना है तो बार बार आओ, बार बार मरो। पर एक बिच्छू डंक मार दे तो दिन भर रोते निकल जाता है, रात भर रोते निकल जाता है। 10,000 बिच्छुओं का डंक, जन्म के समय इतनी पीड़ा होती है। बालक जन्म लेता है, अड़ोसी पड़ोसी घर वाले सब खुश होते हैं, और बालक हाय हाय डकराता है, चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? अभी अभी पीड़ा भोग के आया है। 10,000 बिच्छुओं का डंक, बाहर आके पीछा छूट गया बिच्छुओं से, डंक से, पर वो एहसास नहीं जा रहा है, इसलिए बालक हाय 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 हाय। और दूसरा भाव, अब ये मायावी निकम्मे झूठे लोग बाहर खड़े हैं, मोबाइल फोटो खींचेंगे और मेरा फोटो वायरल करेंगे। ओहो ओहो, मौसी बन गई आप, मौसी आप मामी बन गई, मामी आप भुआ बन गई, भुआ। हॉस्पिटल में से ही सबको बना देता है, मोबाइल पे मैसेज भेज भेज के। बालक रो रहा है, लेना न देना कहाँ फंसा रहा है तू पप्पा। ये भुआ कहाँ से आ गई बीच में? अभी तक तो कोई नहीं था माँ के पेट में सिवाय भगवान के, बीच में भुआ कूद पड़ी। बताओ ये मामी कहाँ से आ गई? मैं तो मामी को जानता तक नहीं। जबरदस्ती रिश्ते कर रहा है पप्पा, जोड़ दियो, रिश्ते जोड़ दिए। बोलिए, पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में बच्चा है, किसी से कोई रिश्ता? बच्चा तो है 9 महीने का है, पर रिश्ता नहीं किसी से। जैसे ही बाहर आया, सबसे पहला घाटा तो ये हो गया कि वो 1 दिन का हो गया, 9 महीने खत्म। और दूसरा प्रॉब्लम ये आ गया कि दुनिया भर के लफड़े आ गए। चाची, आंटी, 5 आंटी हैं, बताओ अभी आंटियों से कैसे पीछा छूटेगा? ये क्या छोड़ रही है जिंदा किसी को? कुछ शब्द ऐसे ही रोज के बोलने में है कि बहुत ही डेंजर शब्द है महाराज। आंटी अंग्रेजी का शब्द है, किसी को भी बोल लो, तुम्हें जिसको पटे बोल लो। मौसी को बोल लो, बुआ को बोल लो, मामी को बोल लो, ताई को बोल लो, आंटी सबके ऊपर चलता है, क्योंकि भाषा वैसी है तो चलेगा। हमारी भाषा में ऐसा नहीं है। हमारी भाषा में एक को एक ही शब्द से उच्चारण है। ताई जी को ताई जी, चाची जी को चाची जी, मौसी जी को मौसी जी, दादी जी को दादी जी, और ये आंटी शब्द को किसी पर भी फेंक के मार दो वहीं लग जाता है। पिशाच की योनि में चला गया। काफी दिनों तक चंचला ने धर्म कर्म सत्य निभाया, पर अंत तो गत्वा चंचला के पीछे गांव के नर पड़ गए, लोग पड़ गए, पुरुष पड़ गए। अकेली हो, विधवा हो, सुंदरी हो, अभी तो नया दिन है, नया जीवन है, कब तक ऐसे करोगी, हमसे ब्याह कर लो, हमसे कर लो। तंग आ गई, पुरुष पीछे पड़े रहे, पूरे गांव के पुरुष पीछे पड़ गए बेचारी के। तंग आ गई, और तंग आ गई तो उसने एक दिन कपड़े फाड़ के नंगी उहाड़ी होकर लेट गई। लो मरो, कर लो ब्याह। एक पुरुष ने उसे अपना लिया। उसके बाद
चंचला को भी शारीरिक सुख भोगने की इच्छा हो गई। उसके मन में भी कपट आ गया, भोग आ गया, विलास आ गया। पति की तरह वो भी अनेक पुरुषों के साथ में कनेक्टेड हो गई, रिश्ते बना लिए। उसका भी समय आया, अनेक पुरुषों के साथ समय बनाने की वजह से बीमारी में पड़ गई, शरीर में बीमारी घुस गई। और बीमारी से त्रसित होकर के महिला का अपमान और महिला की इज्जत बहुत जल्दी खत्म होती है। पुरुषों की इज्जत बहुत दिनों तक चलती रहती है। पुरुष गंदा भी हो, लुच्चा भी हो, तो भी राम राम श्याम श्याम होता रहता है। पर महिला कुछ गड़बड़ कर दे तो उसकी इज्जत बहुत नष्ट हो जाती है। उसको सम्मान मिलना बहुत कठिन होता है दोबारा। अब ये चंचला जो है सम्मान पाती नहीं, बीमार हो गई, कोई घर आता नहीं, जाता नहीं, संपत्ति थी नहीं। दवा दूरी के लिए इसने भी निश्चय यही किया कि मर जाना ही ठीक है। यह भी मरने के लिए जंगल के मार्ग जा रही है। जब ये जा रही है मरने के लिए तो इसके मन में भी कुछ नहीं है मरने के सिवाय, कोई पूछता नहीं इसको, गंदी औरत। मार्ग में जब कथा चल रही थी, इसने देखा ये क्या हो रहा है, रुक गई। थोड़ी देर कथा के पांडाल के बाहर खड़ी हुई, कानों में रस पड़ा, अंदर आई और रस पड़ा, और अंदर आई और रस पड़ा। उस समय कथा में जो कथा चल रही थी, शिव कथा, उस समय आचार्य कह रहे थे कि जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध रखती हैं, उनको मरने के बाद धर्मराज के दूत ले जाते हैं और नरक कुंड में जाकर के सोने लोहे की सरियां गरम कर करके उसकी इंद्रियों में प्रवेश करते। जैसे उसने सुना कि ऐसी लाचार स्त्री की सोने लोहे की सरियाओं को, सलाखाओं को गरम कर करके अंगों में डाला जाता है, तो घबराई, रोई, चिल्लाई, चीख पड़ी। उसको लगा है तो सब मेरे साथ भी होगा, मैंने तो ये सब कर्म किया है। गिर पड़ी महात्मा संतों के, आचार्यों के चरणों में, बचा लो, बचा लो, बचा लो। कौन से पाप का क्या फल है, ये कथा अगर बताती है तो उससे बचने का उपाय भी बताती है। और आदमी को डर पैदा होता है तो उससे वो पाप करने से बचता है। इसीलिए कथा में अवश्य आना चाहिए और कथा जरूर जरूर सुननी चाहिए। बिना डर के, बिना भय के आदमी इलाज नहीं करवा सकता है, ये ध्यान रखो। अगर हमें डर ना हो तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जिन लोगों को बुद्धि नहीं होती, इंदौर की सड़कों पर कई पागल घूमते रहते हैं, जिनका ब्रेन काम नहीं करता, उनमें कई बीमारियां हैं, पर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि समझ की कमी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनमें समझ है वो जरूर आओ। शिव कथा के पांडाल में ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहां हर प्रकार के मर्ज की दवा है महाराज। शारीरिक सुख है, आत्मिक सुख है, मानसिक सुख है, बौद्धिक सुख है, सामाजिक सुख है, आर्थिक सुख है। सारे सुखों संपन्नता यहां मिलती है। जिसके पैसे जा रहे हैं, तुम्हारे सबके थोड़ी जा रहे, तुम्हें तो मुफ्त में इलाज मिल रहा है। आना है केवल आनंद लेने के लिए। जो भागीरथ बन गया, सब अपने आप को तार लो, अपने पितरों को तार लो। एक नहीं अनेक लाओ, साथ में खजूर खींच के लाओ। अड़ोसी पड़ोसियों को भी कहो, अरे भैया भाग आया है, ले लो आनंद। इस घर में रहते रहते 25 साल हो गए, 28 साल हो गए, 30 साल हो गए, सिवाय टर टर के कुछ नहीं मिला। बताओ क्या है तुम्हारे घरों में, बताओ चलो, टर टर के अलावा क्या है तुम्हारे घर में? आज ये रूठ गया, कल वो रूठ गई, परसों वो फुनक गया, तरसों ये फुनक गई, परसों ये हॉस्पिटल, तरसों इसको दवा, परसों उसका इलाज। पूरे घर में यही चल रहा है। एक दिन शांति से गुजरता नहीं घर में। और एक आदमी घर में ऐसा नहीं है जो दवा ना खाता हो। एक आदमी, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक। बोलो, तो ऐसी दवा पी जाओ जो न खाना पड़े बाहर जहर। चंचला ने ब्राह्मणों को कहा, मैं दुष्टनी और पापनी औरत हूं, ऐसी
जो आप कथा में कह रहे थे, पर मुझे बचा लो, दूत मेरे शरीर में लोहे की सरिया, मैं नहीं झेल पाऊंगी, मुझे बचाओ। तो कैसे बचाओ? मार्ग बताया आचार्यों ने कि शिव जी की हो जा, उनके चरणों में छोड़ दे सारे पाप। चंचला ने गुरु मंत्र लिया, शिव कथा श्रवण करते करते चंचला का शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा हुआ तो चंचला कैलाश में जाके भगवती माता पार्वती की सखी बनी। 3-4 दिन निकल गए पार्वती को देखने के बाद। पार्वती कहने लगी, चंचला तेरी औकात नहीं है 1 नंबर की, और तुझे 100 नंबर का फल दे दिया भोलेनाथ ने, मेरी सखी बना दिया। तू तो महापापनी है धरती पे, और इतना बड़ा तुझे पद प्राप्त हो गया तो भी तेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, कोई हंसी नहीं है, तुझे आनंद ही नहीं है मेरी सखी बनने का है। आप तो वर्मा जी जानते होंगे, किसी मंत्री के साथ में फोटो खिंच जाए तो आदमी 3 दिन तक फूलो ना समावे, सबरे ग्रुपों में फेंकता रहता है फोटो को। और स्वयं पार्वती के साथ में बराबर में बैठ के तो भी खुशी ना मिल रही। चंचला को मुंह फूला हुआ, टेंशन में। पार्वती ने पूछा, क्या हुआ है? मेरे पास आके ऐसा चेहरा लेके आई है तू, और महापापनी है तू, पर मेरे प्रभु कथा सुन के पतिदेव की कृपा से तू ऐसा फल भोग रही है, फिर भी खुश नहीं है। बता क्या हुआ, बता क्या हुआ, बता क्या हुआ। चंचला रो कर कहती है कि मेरे से भी ज्यादा मेरा पति पापी था, मुझे पाप योनि में जाने से तो भगवान की कथा ने बचा लिया, पर मेरे दुष्ट पति ने तो भगवान की कथा कभी नहीं सुनी, वो न जाने कहाँ होगा। इसीलिए मैं तो पतिव्रता नारी थी, जब वो मरा था तो मेरा पति न जाने कौन सी योनि में पड़ा होगा, पाप का क्या दंड भोग रहा होगा, और मैं सुखी भोग रही हूँ आपकी शरण में, तो मुझे ये सुख अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा पति दुखी है। ऐसी नारियां भारत की थी पहले, अकेली मौज मस्ती नहीं लेती थी पहले, दुष्ट पति है तो भी उसके घर पर रह लेती थी, उसके नाम से जी लेती थी, उसके साथ व्यवहार नहीं रखती थी, पर उसका नाम लेके ही जिंदगी काट लेती थी। ऐसा आज भी कुछ माताओं में शक्ति सामर्थ्य है। चंचला क्या चाहती है बता, तो कहा मेरे पति ढूंढ कर लाओ कहां है वो और क्या फल भोग रहा है, मैं देखना चाहती हूं, और उसे भी सुखी कर दो मां। तो पार्वती ने अपनी सखी की इच्छा पूरी करने के लिए शंकर भगवान को प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, तुम्हारी कथा कृपा से ये चंचला पापनी मेरी सखी बन गई है, और अब मेरी सखी के सब कल्पना पूरी करना मेरा फर्ज बनता है, आप कृपा करो। ध्यान करके ये ढूंढो कि इसका पापी पति कहां है और कौन सी योनि में है। तो महादेव ने उसी समय ध्यान किया, देखा चंचला का पति बिंदु पिशाच योनि में पड़ा है, मद्राचल पर्वत पर तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। पार्वती को बताया इसका पति तो पिशाच बन गया है पाप के कारण, और रो रो के जी रहा है, चिल्ला चिल्ला कर। पार्वती कह रही है प्रभु कृपा करो, उसके पति को स्वस्थ करो, और उसे कैलाश में गण बनाकर इसके साथ खड़ा करो, ये तब खुश रहेगी, अकेली ये खुश नहीं रह पा रही है। तो कहा उस पिशाच को कथा कौन सुनाएगा, अगर वो मेरे चरित्र का श्रवण कर लेगा तो उसका भी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, कुछ भी करो कैसे भी करो। तब भगवान शंकर ने अपनी कथा गाने वाले सबसे ज्यादा विद्वान और पवित्र कथाकार को बुलाया, तंबरू महाराज को। नारद की तरह महर्षि तंबरू थे, शिव कथा गाते थे। नारद जी तो नारायण की कथा गाते थे, तंबरू भी वीणा से ही कथा गाते थे। तंबरू भगवान का शरीर आधा मनुष्य का था और सिर जो है घोड़े का लगाया हुआ था। उनकी भी बहुत सारी कथाएं, पर वो संगीत में शिव कथा गाते। उन्हें भेजा गया तंबरू को, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तंबरू ने कथा गाई, पर वो पिशाच कथा सुने ही ना, वो तो भागे दौड़े। तब उसे बांधा गया पिशाच को। इसीलिए कथा कराने वाला जो आयुज यजमान होता है पूरे पंडाल में,
कम से कम एक यजमान को बांधा जाता है, उसके हाथ को संकल्प दिया जाता है, उससे नारियल लिया जाता है कि तुम कथा सुनोगे, तुम कथा सुनोगे, तुम कथा सुनोगे। नारियल दो रहे हो तो फिर उसको पूजा में रखा जाता है, स्थापित किया जाता है। बांध दिया पिशाच को, बांध करके शिवजी की संपूर्ण कथा को उसने सुना। कथा सुनते सुनते उसके शरीर में मांस मज्जा रक्त का प्रवाह होने लगा और धीरे धीरे वो पहले जैसा सुंदर पुरुष बन गया। मैंने कहा ना आज आपको, आज आप पहले दिन है ना, थोड़ा सा धोआ पोंछी मरहम पट्टी हो रही है, आप देखना 7 दिन निकल जाने दो, मैं चैलेंज देता हूं। अगर आपका चेहरा, मोरा, शरीर आज और 7वें दिन में फर्क ना दिखे तो मैं जाऊंगा, तुम मुझे सब बताना कि महाराज फर्क है या नहीं है। 7 दिन तो बहुत दूर हो गए, 3.25 घंटे में अंतर इतना आ गया है। जब आप आके बैठे थे तब कैसे थे, भसूड़े से, और अब कैसे लग रहे, देखो हंसते खेलते, जैसे असर भी मिल गई हो, सोने का बंगला मिल गया हो। कैसे दिख रहे चेहरे, चेहरे पे मुस्कान, खुशी, आनंद, हर्ष। जब आ रहे थे कथा में सब लोग ऐसे आ रहे थे जैसे पाकिस्तान से हार के आए नीचे। और देखो 3 घंटे का कमाल देख लो कथा का, ऐसा लग रहा है जैसे कि जीत लिया। खुशी का ठिकाना नहीं है। तुम खुश रहो मत रहो, पर अंदर से खुशी अपने आप ही बाहर आएगी, प्रकट होगी। ये प्रभाव कथा का है, ये प्रभाव है इस सत्संग का, इस पांडाल का, ये शिव के इन शब्दों की ऊर्जा का प्रभाव है। कोई शब्द मुंह से खराब निकल जाए, आपके कानों में चला जाए, अचानक आदमी कितना टेंशन में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और कोई कोई तो बंदूक निकाल के मार भी डालता है। तूने ऐसा बोला ही कैसे? शब्द का ही तो प्रभाव है। शब्द से दुनिया अपनी हो जाए और शब्द से अपने पराये हो जाते हैं। शब्द ही आदमी को जीते जी मार देता है और शब्द ही जीते जी जिंदा कर देता है। एक बार डॉक्टर कह दे खाली कि इनको कुछ नहीं हुआ है, तो सच में कुछ नहीं हुआ है। 10 बीमारी लेके भी आदमी घर आ जाए तो कुछ हुआ नहीं, और डॉक्टर ने कह दिया इसको तो बीपी है, इसके तो 99% ब्लॉक हैं, इसकी तो सब ब्लॉक हो गए, इसका तो कुछ बचा ही नहीं है, 1 पल 2 पल जिंदा रहेगा। मरीज न मरने वाला 15 साल में 3 मिनट में खत्म होने पे आ जाता है। शब्द का प्रभाव है। शब्द से आदमी नेगेटिव हो जाए, शब्द से पॉजिटिव हो जाए। आइए शिव महिमा का कथन सुनाते हुए शौनक आदि ऋषियों ने जब चंचला और बिंदु की कथा सुनी कि ये दोनों के दोनों भगवान के लोक चले गए, कैलाशपति गण बन गए, भगवान के परम भक्त बन गए, तो शौनक जी ने 88,000 ऋषियों के साथ संकल्प ले लिया कि माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई तो भी कल्याण शिवजी से करवा देंगी, और शिवजी प्रसन्न हो गए तो पार्वती जी से कल्याण करवा देंगे। ये दोनों देवता ऐसे हैं कि कोई भी भक्त से प्रसन्न हो जाए तो ये पूरे के पूरे परिवार का कल्याण करवा देते हैं। एक भी भक्त बन जाए शिवजी का, पूरे परिवार को तार देता है एक भक्त शिवजी का। इसीलिए मुझे नहीं पता कि आप कितने लोग अपने घर से आए हो कथा में। आप अपने घर से एक एक भी आए हो तो भी चलेगा, 2-2 आए तो भी चलेगा, जो नहीं आए तो भी चलेगा। ये कथा जो नहीं आए हैं ना, उनको भी वहां तक पहुंचेगी आपके द्वारा, उनको भी यश देगी, उनको भी कल्याण देगी, उनका भी उद्धार करेगी। शौनक आदि ने संकल्प ले लिया कि अब हम सिर्फ शिव कथा ही श्रवण करेंगे महाराज, अब आप शिव जी के चरित्रों का वर्णन करके हमारा उद्धार करो, हमारा कल्याण करो। सारे के सारे ऋषि मुनि भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। आप भी ध्यान कर लो सब लोग, और इसके बाद 1 मिनट का कीर्तन है, फिर आरती करेंगे विश्राम की। फिर आप जैसे जैसी कथा में आप आनंद लेते रहेंगे, कथा को वैसे वैसे थोड़ा टाइम बढ़ाते रहेंगे। आप चाहें तो कथा 7 बजे तक भी चल सकती है, 3 से 7, 4 घंटे भी सुनाएंगे, श्रोता होना। आप चाहें तो और भी, पर हर चीज की एक मर्यादा ठीक रहती है। उस मर्यादा के चलते
आज का समापन यहीं विश्राम करते हैं। आप नाम प्रभु का गाइए, जिससे कल भगवान आपको यहाँ तक ले आए, कथा में आनंद हो, और कुछ शेष कमियां हैं वो पूरी हों कथा की, जिससे कथा में आनंद बरसता रहे। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय।